क्या हम भारतीयों को सोने का भी अधिकार देता है संविधान? एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है। इस संबंध में याचिका के 64 वर्षीय व्यक्ति राम इस्मारानी द्वारा दर्ज की गई। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। गिरफ्तारी के बाद उनसे सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई। याचिका के तर्क: नींद में मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल। इस विषय में बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय क्या है? इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोती डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे के खंडपीठ द्वारा की गई। गिरफ्तारी वैध, पूछताछ की निंदा। अपने निर्णय में न्यायालय के प्रस्तुत किया कि नींद का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। नींद के अधिकार का सम्मान आवश्यक है। नींद में पूछताछ तार्किक नहीं है। नींद की स्थिति में संज्ञानात्मक कौशल क्षीण हो जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल पर नींद की कमी से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। नींद का मौलिक अधिकार क्या है? फरवरी 2012 में हाईकोर्ट ने जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसकी परिधि में शामिल किया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से वंचित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय रामलीला मैदान में बाबा रामदेव की रैली में शिविर में सो रही भीड़ पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई के मामले में दिया गया था। न्यायालय के तर्क क्या क्या हैं? नींद आवश्यकता है, न कि विलासिता है। मनुष्य की अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा का असंतुलन होता है। अपचय और हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है ना सोने की वजह से। सांस लेने, खाना खाने पीने, पलक झपकाने के समान ही प्राकृतिक अधिकार है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो 2001 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी निर्णय में कहा था कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के अधिकार की किसी संस्कृति, सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर